हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा था, उस चैप्टर को मैं लाइट से जितने भी चीज़ें रिलेटेड थी वो सबको मैंने आपको समझाया जो आपके बुक में थे। मैंने वर्ड मीनिंग क्वेश्चन सब कुछ उस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, वो चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आप लोग को उस चैप्टर से कोई दिक्कत है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई भी लड़का ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछिएगा ग्रुप में। ठीक है, अब हम लोग अगले चैप्टर फोर्स एंड वर्क को पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है। इसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स के कितने प्रकार होते हैं, फोर्स कैसे लगते हैं, फोर्स लगता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या क्या प्रभाव आती है, वर्क क्या होता है, इन सारे चीज़ों पे हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम फोर्स एंड वर्क को। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फोर्स को, फिर उसके बाद से फोर्स को पूरा पढ़ने के बाद से हम पढ़ेंगे वर्क को। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। People often say you will have to use force to open this. So you may think that force is needed to do something difficult, but this is not true. जैसे कि लोग आपको कहते हैं कि आपको इस चीज़ को खोलने के लिए आपको फोर्स लगाना होगा, तो ऐसी बातों को सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि फोर्स जो है वो किसी कठिन कामों को करने में जो हम लगाते हैं उसी चीज़ को हम फोर्स कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको डीपली पढ़ते हैं। चलिए, वी यूज फोर्स ऑल द टाइम टू डू वेरी सिंपल थिंग्स लाइक राइटिंग और शार्पनिंग ए पेंसिल। हम कोई डिफिकल्ट काम करेंगे तो उसी में हम नहीं बोलेंगे कि कोई फोर्स लग रहा है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो एकदम सिंपल से सिंपल हो या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो, बिना फोर्स के वो काम कर ही नहीं सकते। तो कोई भी अगर वर्क हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे क्या है, फोर्स है। क्या वर्क हो रहा है तो ही फोर्स है, वर्क नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा। चलिए, इस चीज़ों को हम आगे क्लियर करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, देखिए क्या लिखा है। ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल। पुश का हिंदी समझते हैं, पुश। पुश मतलब धक्का देना, पुश मतलब धक्का देना, और पुल मतलब खींचना। जैसे आप कमरे के अंदर आ गए, अब दरवाजे को बंद करनी है। ठीक है, तो आप दरवाजे को कैसे बंद करेंगे, पुल करके या पुश करके। अगर दरवाजे अंदर की तरफ खुला है तो, अगर कोई रूम का दरवाज़ा आपके रूम के अंदर की तरफ खुला है और आप रूम में अंदर इंटर कर गए और आपको दरवाज़ा को बंद करना है, तो दरवाजे को बंद करने के लिए आप उस दरवाजे को पुल करेंगे या पुश करेंगे। ऑब्वियसली पुश करेंगे, क्योंकि अंदर से आएंगे तो उसको पुश करके, उसको धक्का दे करके हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जब हम रूम से बाहर रहेंगे और वो जो दरवाज़ा है वो ऐसे लगा हुआ है, मतलब बंद है, हमें उसे खोलना है, तो क्या हम वहाँ पे भी पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग पुश ना करके क्या करेंगे, पुल करेंगे, ताकि वो इधर की तरफ खुल जाए। तो बात समझ में आ रहा है, पुश और पुल। तो दोनों को करने में हमें क्या लगा, फोर्स लगा। तो इसलिए दोनों को हम कंबाइन करके कहते हैं कि जो फोर्स होता है वो पुश और पुल को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, किस चीज़ को पुश कर रहे हैं उसमें भी फोर्स लग रहा है, किस चीज़ को पुल कर रहे हैं उसमें भी फोर्स लग रहा है, इसलिए बोल दिए ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डज ए फोर्स डू। फोर्स क्या करता है, जो बल हम लगाते हैं वो एक्चुअली करता क्या है। पढ़ते हैं। फर्स्ट फिगर में दिया है कि ए फोर्स कैन मेक ए बॉडी या थिंग्स मूव। एक जो फोर्स है वो किसी बॉडी को मूव कराता है। जैसे सपोज कि आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी है। मान लीजिए कि वो जो वस्तु है वो रखा हुआ है एक जगह पे, तो अभी कहाँ है, रेस्ट है, मूव तो नहीं कर रहा है। अब उसको जब एक जगह से दूसरी जगह जब हम लेकर जाएंगे, तो हम उसे क्या करके लेकर जाएंगे, तो रेस्ट में नहीं रहेगा। जब उसको लेकर जाएंगे वो किस में आ जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा। तो हम उसको क्या किए, मूव किए। तो हम किससे मूव किए, फोर्स से। अगर हमारे पास फोर्स नहीं होता, बल नहीं होता, तो मूव होता नहीं होता। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी चीज़ को मूवमेंट कराता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि फोर्स कैन स्टॉप समथिंग दैट इज मूविंग। जो फोर्स, जो कोई चीज़ अगर रुका हुआ है उसको अगर मूवमेंट में ला सकता है, तो वही फोर्स कोई अगर मूवमेंट में है तो उसको रोक भी सकता है। बात समझ में आ रहा है।
जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं और जब जो बल्लेबाज होता है, जो बैटिंग करता है, वो अगर हिट करता है किसी बॉल को और वो कैच के पोजीशन में अगर वो बॉल आता है, तो आपको कैच अगर पकड़ लेते हैं तो बॉल आकर के मूवमेंट पहले होता है, पहले वो अगर हवा में रहता है तो मूवमेंट करता है, और जैसे ही आपके हाथों में आकर आप उसको पकड़ ले तो फोर्स किसी चीज़ को मूवमेंट मतलब स्टॉप चीज़ों को मूवमेंट में लेकर आ सकता है, और कोई मूवमेंट चीज़ों को स्टॉप कर सकता है, मतलब कि वो उसको रेस्ट में लेकर आ सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ये क्या है? ये डायरेक्शन, इसको देख लीजिएगा अपने बुक में। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फोर्स जो है वो मूवमेंट के डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज कर देता है। जैसे फुटबॉल खेले होंगे, फुटबॉल में क्या होता है, एक जो खिलाड़ी होता है वो फुटबॉल को एक दिशा में मारता है, पैर से किक करता है, फिर जो दूसरा प्लेयर होता है उसी फुटबॉल को जो मूवमेंट में है उसको अगले साइड में मार देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फुटबॉल जो प्लेयर है यहाँ पे है, आके कोई फुटबॉल यहाँ पे है, दूसरा फुटबॉल। अब ये जो फुटबॉल जो प्लेयर है वो इस फुटबॉल को किक किया, ये फुटबॉल ऐसे ऐसे घूम के इधर आया, तब तक एक जो प्लेयर है वो यहाँ पे है, वो इस फुटबॉल को आते हुए क्या कर रहा है कि ये फिर इसको किक किया, और किक किया इसको इस दिशा में, इस दिशा में जब वो किक किया तो फिर वो फुटबॉल क्या होगा, वो इस दिशा में घूमने लगेगा। तो क्या हुआ, ये पहले फोर्स लगाया, तो पहले क्या था, पहले फुटबॉल रेस्ट में था। अब जब ये पहला वाला जो प्लेयर है वो उसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या मूवमेंट में होकर एक दिशा में चलने लगा। तो यहाँ पे जो सेकंड प्लेयर जो था वो उसको फिर से किक किया। अब वो जो किक किया तो फिर से वो क्या हो गया, एक दूसरी दिशा में, मतलब जिस दिशा में पहले से जा रहा था उससे विपरीत, मतलब उससे अलग दिशा में वो चलने लगा। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स के कारण उस फुटबॉल का चेंज, मतलब डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि फोर्स जो है किसी मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर उसके ऊपर कुछ अलग डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वैसा ही होता है हमारा थर्ड। तो जो हमारा जो लास्ट जो फिगर है वो है कि ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। एक जो फोर्स अगर हम किसी और किसी थिंग्स पे लगाते हैं, किसी बॉडी पे लगाते हैं, तो उसकी वो शेप को चेंज कर सकता है या चेंज करता है। जैसे कि आप कोई बोतल ले लो, वाटर बोतल जिसमें वाटर निकल गया हो, ख़त्म हो, खाली हो, उसको उसको अगर दाबो तो जिस पोजीशन में पहले था दाबने से पहले, क्या दाबने के बाद उसी पोजीशन में रहेगा? नहीं, वो पचक जाएगा, मतलब उसका क्या होगा, उसका शेप बदल जाएगा। ठीक है, तो एक फोर्स के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट का जो उसका शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने जहाँ तक आपको कंप्लीट कराया था आप उसको टोटली बढ़िया से देख लेंगे। इसके बाद जितने भी जो आगे की जो टॉपिक्स है, उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। गुड बाय।